21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज यानी 17 जुलाई को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत खास है ये ट्रेन। इसका किराया कितना है, कहाँ ये चलेगी, किन किन देशों में अभी तक चलती आई है, क्या है आने वाले समय में इसका पूरा प्रोजेक्ट, सब कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आज का दिन बेहद खास है। खास दिन क्यों है? क्योंकि आज देश को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देश को सौंप दिया है। इस हाइड्रोजन ट्रेन से प्रदूषण भी नहीं होता है और ऐसे में ये ट्रेन बेहद खास हो जाती है। इसलिए अगर आप भी इस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना है वो जान लीजिए। इस ट्रेन का रूट क्या है, किस रूट पर चलेगी और किराया कितना होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन का रूट क्या होगा वो जान लीजिए। ये हाइड्रोजन ट्रेन रोजाना जिंद से सोनीपत रूट पर चलेगी और इस रूट की कुल दूरी 89 किलोमीटर होगी, जिसे ये ट्रेन 2 घंटे में पूरा करेगी। इस ट्रेन के रूट में कुल 12 स्टेशन हैं जहां ये ट्रेन रुकेगी। इनमें जिंद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भामेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रबड़ा, लाट मोहन हरियाणा और बरवासनी समेत 12 स्टेशन शामिल हैं। तो किस किस टाइम पर ये चलेगी ये भी जान लीजिए। देखिए, जिंद से सुबह 7:40 पर ये चलेगी, फिर सोनीपत सुबह 9:40 पर पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन सुबह 10:30 बजे सोनीपत से चलेगी, फिर दोबारा 1 बजे जिंद पहुंचेगी। हाइड्रोजन ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाने की क्षमता है ये भी जान लीजिए। इस हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 682 सीटें बैठने के लिए हैं, जबकि खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों को मिलाकर लगभग 2600 यात्री एक साथ इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इसका किराया कितना है? तो देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन का किराया बढ़ाया नहीं गया है, यानी बाकी ट्रेनों के जितना किराया है उतना ही इसका किराया रखा गया है, ताकि रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर दबाव न पड़े। इसलिए जिंद से सोनीपत के बीच का किराया 5 रुपये से 25 रुपये तक रखा गया है। इस ऐतिहासिक शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने और खास देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास ये आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक मौजूद है। अगर विश्व स्तर पर इस तकनीक के इतिहास की बात करें तो दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी साल 2018 में। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा बनाई गई कोराडिया आइलैंड नाम की ट्रेन को जर्मनी के रेल ट्रैक पर पहली बार उतारा गया, जिसने पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त सफर का नया रास्ता दिखाया था। जर्मनी की बड़ी कामयाबी के बाद दुनिया के कई अन्य शक्तिशाली देशों ने भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। आज के समय में की अगर मैं बात करूं, चीन, जापान, फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे विकसित देश तो अपने यहाँ हाइड्रोजन ट्रेनों का व्यावसायिक संचालन कर रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर इसका सफल ट्रायल यानी कि परीक्षण कर रहे हैं। अब भारत भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। जहां जर्मनी और चीन जैसे देशों में आमतौर पर सिर्फ 2 से 3 कोच डिब्बे जो होते हैं वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाती हैं, वहीं भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए 10 कोच वाली सबसे लंबी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर उतारी है। 2400 हॉर्स पावर की क्षमता वाली ये ट्रेन एक बार में लगभग 2600 यात्रियों को एक स्थान से उनके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ना तो काला धुआं छोड़ती है और ना ही इससे पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ऊपर भारी भरकम तारों का जाल बिछाने की जरूरत होती है। ये ट्रेन अपने भीतर ही बिजली पैदा करती है और इसके साइलेंसर से धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप बाहर निकलती है, जिससे पर्यावरण को 0%
नुकसान पहुंचता है। दुनिया में बहुत कम देश अभी हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणाली का संचालन या परीक्षण कर रहे हैं। जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों के बाद अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ये परियोजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे के कई गैर विद्युतीकृत मार्गों पर डीजल इंजनों की जगह हाइड्रोजन ट्रेनें दिखाई दे सकती हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस ट्रेन का एक बार ज़रूर सफ़र करना ताकि आपको भी इसके फ़ायदे के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके, क्योंकि जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे और जैसे इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए, भारत देश जो अब पूरी तरह से बाकी देशों के साथ साथ बहुत आगे, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं जो सीधे तौर पर यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और प्रदूषण को कम करने वाली ये ट्रेन तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब आप इसको लेकर क्या कहते हैं मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और क्या इसमें सफ़र करना पसंद करेंगे और आपको क्या लगता है किन रूटों पर इसको और चलना चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। नमस्कार।